हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूं। और अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो एक बार देख लेना, वह सब चैनल पर अवेलेबल है, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड के शुरुआत भी बिल्कुल वही से होता है जहां डेमिंग बताते हैं कि तुम्हें जानना है कि डोंगर अभी कहाँ पे है। तो पहले तुम्हें टाइटल दोलो बनना होगा। सिर्फ तुम टाइटल दोलो बनने के बाद ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि वह कहाँ पे है, नहीं तो यह तुम्हारे लक में डिपेंड करेगा कि वह तुमसे मिल पाएगी या नहीं। ये कहने के साथ ही वो युहाओ की बातों को बिना ना सुने वहां से चले जाता है, जबकि इस तरफ युहाओ अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था और वह न्यूटन ने बताया हुआ कुछ बातें को समझने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि डोंगर अभी जाग चुकी है और उसकी बीमारी को भी ट्रीट कर दिया गया है, जो कि अनडाउट काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और अगर बात किया जाए तो पहले युहाओ को यही डर था डोंगर डीप स्लिप में वर्स्ट कंडीशन में होगी और वांकर ने जैसे युहाओ को छोड़ के चली गई थी वैसे ही डोंगर भी चली जाएगी। लेकिन जबकि अब डोंगर ठीक हो चुकी है तो उसकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। वैसे तो अभी युहाओ डोंगर से मिल नहीं पाया था, लेकिन युहाओ इस टाइम में एक्सट्रीमली हैप्पी दिखाई दे रहा था। वैसे तो ये बैड न्यूज है कि डोंगर ने अपनी सारी मेमोरीज को खो चुकी है, लेकिन ये उतना बड़ा मैटर भी नहीं था। उससे भी बढ़कर डमिन ने डोंगर की पुरानी नाम को मेंशन किया था और उसने कहा था कि डोंगर की नाम को चेंज कर दिया गया है। इसलिए युहाओ के दिल दिमाग में सिर्फ यही क्वेश्चन था, आखिर डोंगर वांग डोंगर नहीं है तो आखिर वह कौन है? आखिर वह हाँ पे गई है और आखिरकार उसकी फादर कौन है? और अगर उसकी फादर थी तो अभी तक डोंगर ने उसके बारे में मेंशन क्यों नहीं किया? और डोंगर ने अभी तक युहाओ को उसकी फादर और मदर के बारे में क्यों नहीं बताई? और आखिर उसकी फादर ने डोंगर को कहां पे ले गए हैं युहाओ के दिमाग में? तो इसी तरीके की क्वेश्चंस अपीयर हो रहे थे, लेकिन बुरी बात तो यह थी कि उसे आंसर बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। और अगर डमिन की बात किया जाए तो डमिन उस टाइम में पूरी तरीके से डिटरमाइंड दिखाई दे रहा था। याफ्तन को जितना भी पूछे कि वंग डंगर अभी कहाँ पे है, तो भी डमिन युहाओ को इस बारे में बताने वाला नहीं था। और गाइस, अगर बात किया जाए तो अगर सब कुछ ऐसा है तो आखिर युहाओ कैसे डोंगर से मिल पाएगा और कैसे युहाओ डोंगर को ढूंढ ही पाएगा? अगर उसे डोंगर से मिलना है तो पहले युहाओ को टाइटल डोलो बनना होगा, यानी कि उसे 90 लेवल पर ब्रेक थ्रू करना होगा। लेकिन मिनिमम भी युहाओ को इसके लिए 20 साल लग सकते थे, और इसका मतलब ये है कि यहाँ 20 सालों के लिए डोंगर से बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। वैसे तो यहाँ पर युहाओ के पास 2 चॉइस थी। पहला चॉइस यही है कि यह जितना हो सके उतना जल्दी 9th सोल रिंग में ब्रेक थ्रू करें। डमिन ने उसे 9th सोल रिंग में ब्रेक थ्रू करने के लिए इसीलिए कहा था क्योंकि अगर यह ब्रेक थ्रू कर पाया तो वह डोंगर को आसानी के साथ में प्रोटेक्ट कर पाएगा। इसीलिए न्यूटिया ने 9th सोल रिंग में ब्रेक थ्रू करने के बाद ही वंग डोंगर के बारे में बताने का प्रॉमिस किया था। और दूसरी चॉइस ये था कि डोंगर से मिलना या ना मिलना यह युहाओ के फेट में ही डिपेंड करेगा। अगर वो लकी रहा तो वह जैसे भी करके डोंगर से अपने आप ही मिलाएगा। लेकिन अगर बात किया जाए तो डोलू कॉन्टिनेंट काफी ज्यादा ही बड़ा है, इसीलिए यह तो लगभग नामुमकिन ही है युहाओ डोंगर से दोबारा से मिल पाएगा। लेकिन फिर भी युहाओ अपने आप को समझाते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं जरूर डोंगर से मिलूंगा। 1QR ने मुझे डेस्टिनी की पावर को पास डाउन किया है, इसलिए मेरे पास लॉक की कोई भी कमी नहीं है। इसलिए मैं जितना हो सके उतना ज्यादा पावरफुल बनूंगा ताकि मेरी लकी पावर डोंगर को ढूंढ सके। युहाओ सोचने के बाद ही अपनी पावर को रिकवर करना शुरू कर है और 6 घंटे के बाद उसकी सोल पावर पीक लेवल पर पहुंचता है। और अगर बात किया जाए तो प्रीवियस कन्वर्सेशन के बाद डमिन और टाइटन युहाओ से मिलने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए थे। उसके बदले में उन दोनों ने क्लियर स्काई सेट के डिसाइल्स को भेजा था युहाओ से मिलने के लिए। और गाइस, फिर हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो रिकवर होने के बाद क्लियर स्काई सेक्ट से बाहर आ गया था। फिर वो क्लियर स्काई सेक्ट के काफी बड़े एंट्रांस डोर को देखते हुए प्रॉमिस करता है, अगली बार जब मैं यहाँ पे लौटूंगा तो मैं उस टाइम में जरूर टाइटल दोनों बनाऊंगा। ये कहने के साथ ही युहाओ वहां से काफी तेजी के साथ में निकल जाता है, जबकि क्लियर स्काई सक के अंदर डमिन और टाइटन यहाँ को जाते हुए देख रहे थे और इन दोनों के ही एक्सप्रेशन डिफरेंट था। जहाँ पे टाइटन थोड़ा सा उदास दिखाई दे रहा था और वह इस टाइम में बड़बड़ा आते हुए कह रहा था, इस लड़के की लाइफ सच में काफी ज्यादा ही हार्ड है। और वहीं पे डमिन के चेहरे में भी हाउ के लिए एडमाइन और एप्रिसिएशन था और वह भी कह रहा था कि हाँ बिल्कुल, इसे इस उम्र में इतना पावरफुल बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है।
मैं यही उम्मीद करता हूँ कि यह लड़का मेरी उम्मीद में खड़ा हो और ये डोंगर से भी जितना हो सके उतना जल्दी मिल पाए। मैं इसके साथ ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ। वैसे मुझे यह तो पता नहीं है कि हमारे लिटिल फोनिक्स अभी क्या कर रही होगी, लेकिन मैं यही उम्मीद करता हूँ कि यह दोनों जितना हो सके उतना जल्दी बाहर मिल पाए। युहाओ की इस बात को सुनकर टाइटन कहता है, वो फेलो तो सच में काफी ज्यादा ही क्रूल है। वह तो इस लड़के को सच में काफी बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा है। आपको इस बारे में पता है? सिस्टर को इस बारे में पता होगा। तो डमिन जवाब देते हुए कहता है, मुझे पूरा भरोसा है वो फेलो इन बातें को सिस्टर को नहीं बताएगा और ना ही उसके पास इन बातें को सिस्टर को बताने की हिम्मत ही है। लेकिन फिर भी मैं उस बंदे की फीलिंग को समझ सकता हूँ। एक फादर होना कैसा होता है, और जब तुम अपनी बेटी जिसे तुम सबसे से ज्यादा प्यार करते हो वह किसी और लड़के के द्वारा चुराया गया तो तुम्हें कैसा फील होता है। और गाइस, मैं आप सभी लोगों को यह बता देता हूँ कि टाइटन और किसी के बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह लोग तंगसन और इलायदब्यू के बारे में ही बात कर रहे हैं। और हम युहाओ को देखते हैं जो क्लियर स्काई सेट से बाहर निकालकर बाहर आ चुका, जो सरक एकेडमी में नहीं जाता बल्कि वह डायरेक्टली स्टार लो एम्पायर की बॉर्डर में चले जाता है। और वह वहां पे जाने के साथ ही अपने अपीयरेंस को थोड़ा सा चेंज करता है और ऐसे ही वह स्टार लो एम्पायर की बॉर्डर से 1 घंटे लगातार आगे बढ़ता है और वहां पे एक काफी बड़ा मिशन में आकर रुकता है। और यह मिशन पहले युहाओ का घर हुआ करता था और यह जगह वही था जहां से आने के बाद उसने कसम खाया था कि वह अपने मदर की मौत की बदला जरूर लेगा। वैसे तो यह युहाओ का घर था, लेकिन अब यह युहाओ का घर नहीं रह गया था, बल्कि अब यह युहाओ के एनिमी का घर बन गया था। और इसी के साथ युहाओ के माइंड में द ये हंग और द यहाँ बिनकी चेहरे सामने आता है, जबकि युहाओ तुरंत ही उन्हें स्प्रे करता है। फिर एक लंबे साय के बाद युहाओ कहता है, मदर मैं यहाँ पे आ गया हूँ। वैसे तो मैं अभी तक उतना ज्यादा पावरफुल नहीं बना हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपका बदला जरूर लूंगा। ये कहने के साथ ही युहाओ मैशन के साइड में जाने लगता है और वहां पे किसी का ग्रेप था और इस ग्रेप को देखने के साथ ही हो कि आंखें में आंसू आने लगता है। और इसी के साथ वह देखता है कि उस ग्रेप में किसी ने कुछ लिखा है और उस ग्रेप में दाइहा यानी युहाओ का फादर व्हाइट टाइगर ड्यूक का भी नाम मेंशन किया गया था। और उस ग्रेप में लिखा हुआ था, यह मेरी वाइफ ह्यू यूनर की ग्रेव है। और भाई लोग, हमें पता चलता है ये ग्रेव हु युहाओ की मदर हु यनर की होती है और ये ग्रेव उस टाइम से काफी ज्यादा ही डिफरेंट दिखाई दे रहा था। पास्ट में युहाओ ने अपनी मदर की ग्रेव को सिर्फ लकड़ियों से ही रिनोवेट किया था, जबकि अभी के ग्रेव काफी ज्यादा ही चेंज हो चुका था, जिसे देखकर युहाओ थोड़ा सा हैरान था। और के साथ युहाओ घटने में बैठते हुए कहता है, मदर मैं यहाँ पर आपको देखने के लिए आया हूँ और वाइलो की हो इस जगह से गया हुआ पूरे 8 साल हो गए थे और इन 8 सालों में युहाओ काफी कमजोर से काफी ज्यादा ही पावरफुल सॉसेज बन गया था। और अभी के लिए युहाओ का विश यही था कि वह व्हाइट टाइगर ड्यूक को अपने मदर के ग्रेव के सामने रखकर गिल्टी महसूस करवाए। वैसे तो उसकी मदर की ग्रेव को रिनोवेट कर दिया गया था, जो कि शायद दाई हाउ ने ही किया होगा, और उस ग्रेव में दाई हाउ ने माय वाइफ ऑफ भी लिखा था। और अगर बात किया जाए तो युहाओ की मदर भी हमेशा यही चाहती थी, व्हाइट टाइगर ड्यूक दाई उसे वाइफ बुलाए। लेकिन दाई हाउ ने आखिर होय और मरने से पहले ऐसा क्यों नहीं कहा, और ना ही उसने होय अनर से मिलने के लिए ही आया था। और इसी के साथ हमारे एपिसोड यहीं पर ऐड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को भी वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो। हेलो